अरे मीनू, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है? किसे लेके आ गए हो? अरे मीनू, ये मेरी बहन की बेटी है। अरे ये यहाँ क्यों आई है? अपनी माँ के पास रहती। अरे मीनू, इसके माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, ये अकेली है बेचारी। तो इसका मैं एकमात्र मामा हूँ, इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गया हूँ। देखो बिटिया, ये तुम्हारी मामी है, तुम्हारी माँ जैसी है, जो कहे सुनना, और ये तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अरे रे, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करना है। ये मेरी बेटी थोड़ी है जो मैं प्यार करूंगी, और इतनी बड़ी घोड़ी की तरह हो गई है, इसे घर के काम काज कराऊंगी। अच्छा किया जो ले आए। अरे ये क्या कह रही हो मीनू, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तुम चुप रहो जी, जिंदगी भर तो कुछ कर नहीं पाए, बस किसी के बच्चे को उठाकर ले आए हो। इसके पीछे खर्चा है कि नहीं? ये खाना खाएगी, ये पिएगी पानी, वो सब कहाँ से आएगा? अरे ये क्या कह रही हो? तुम जाओ यहाँ से, खेतों पे जाके काम करो, खेत सूखे हुए हैं। जा रहा हूँ। ए छोरी सुन, जाके उधर बर्तन मत बचे हैं, सारे बर्तन धो। जा रही हूँ मामी, सारे बर्तन धो दूंगी। माँ कहाँ चली गई तुम? देखो मामी कैसे कहती है, कैसे बोलती है। बाबा आप कहाँ चले गए? आप दोनों रहते तो आज मुझे ऐसा नहीं होता। मुझे भूख लगी है, पर मामी मुझे खाने को नहीं दे रही है। अरे रे, कब तक बर्तन धोती रहेगी? आंगन में झाड़ू कौन लगाएगा? तेरा बाप। आ यहाँ आंगन में झाड़ू लगा। आ रही हूँ मामी, बस 2 मिनट आई। मीनू, ओ मीनू, भूख लगी है, चलो खाना निकालो। हाँ निकाल रही हूँ। लेकर आ गए हो कहाँ से एक और को? अरे कोई नहीं, ये अपनी ही बच्ची है, चलो इसे खाना दो। हाँ दे रही हूँ, ज्यादा मत बोलो। ये लो तुम्हारा खाना। अरे मीनू, उसकी थाली बहुत रूखी सूखी नहीं है? तुम चुप करो जी, खाना खाओ और अपना काम करो। ये घर कैसे चलाना है ये मुझे पता है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं मामा, मैं यही खा लूंगी, मैंने ही मामी को कहा था मुझे ये चाहिए। अरे बिटिया, मैं सब समझता हूँ, खा ले बिटिया, क्या करेगी। अरे मीनू, मुझे खेतों में कुछ काम है, मैं गुड़िया को ले जाऊं क्या? खेतों में काम करवाने ले जाओगे? हाँ, थोड़ा हाथ बटा देगी मेरा। हाँ ले जाओ, आकर यहाँ घर के भी काम करेगी। ये ले जाओ, इसे खेतों में काम करवाओ। चलो गुड़िया मेरे साथ, खेतों में मेरा हाथ बटा देना। अरे तुम तो छोटी बच्ची हो, तुमसे मैं क्या काम करवाऊंगा। तुम यहाँ बैठो, मैं काम करता हूँ। तुम वहाँ रहती तो मामी तुम्हें परेशान कर देती, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। मामा ऐसी बात नहीं है, मैं तो सारे काम कर ही लेती हूँ। मामी का हाथ भी बट जाता है, इससे मामी खुश हो जाती है। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ। तू बैठ यहाँ पर, मैं थोड़ा कुड़ाई कर लेता हूँ। बिटिया, पोटली में मामी ने खाना दिया था, ये ले, तू और मैं साथ मिलकर खाते हैं।
तेरी मामी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तुझे रूखा सूखा देती है, लेकिन खाने में इसके स्वाद बहुत रहता है। हाँ मामा, खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत स्वादिष्ट है मामा। हाँ अच्छा सुन, अब चल घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर वो तुझसे झाड़ू भी लगवाएगी, बर्तन भी धुलवाएगी और तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। हाँ मामा चलो। मामा ये कितना सुंदर फल है। ये पौधा यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम इसे ले जा सकते हैं क्या? आंगन में लगा देंगे तो हमारे पास बहुत सारे फल आ जाएंगे। अरे बिटिया, तेरी मामी देखेगी तो नाराज होगी, उसे पसंद नहीं है आंगन में पौधे वौधे लगाना। मामा ले जाने दो ना, ये बहुत अच्छा पौधा है। मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं इसे खाना पानी दूंगी। अरे तुझे खुद खाना मिलता नहीं है, तू इसे क्या देगी? मामा ये खाना थोड़ी खाएगा, इसे सिर्फ पानी चाहिए। मैं कुएं से लाकर पानी दे दूंगी। चल फिर ले चल, देख तेरी मामी मानेगी तब तो, कहीं नाराज होने लगी तो अलग ही बात है। ले चल। मामी अरे रे रे आ गई हैं? कहाँ थी नासपीटी? इतना वक्त लगता है क्या? और तुम क्या इसे ले जाकर कितना वक्त लगा रहे थे? घर में भी काम पड़ा हुआ है, खूब पता है मुझे। तुमने कितना काम करवाया होगा। हाँ इसे वहाँ ले जाकर मेरा काम यूं ही अंबार लगवा दिया है। मामी मैं सब कर दूंगी। अरे ये क्या लेके आई है तू? मामी ये बहुत अच्छा फल का पौधा है। अरे रे रे ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के लोग आ जाते हैं कौन? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पौधे। मामी मैं कोना में लगाऊंगी, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगा ये पौधा और कोने में पड़ा रहेगा। चुपचाप जाकर उधर कहीं कोने में लगा दे, मेरे आसपास दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं उखाड़ कर फेंक दूंगी। नहीं मौसी, मैं कोने में ही लगाऊंगी, तुम परेशान मत हो। अरे नासपीटी जा बर्तन धो। हाँ हाँ मामी जा रही हूँ। अरे मीनू, इतने जुल्म मत किया कर, छोटी सी बच्ची है वो। तुम चुप रहो, अपना काम करो। चलो खाना दे रही हूँ। मामी मैं ये प्लेट लेकर जा रही हूँ, बाहर खा लूंगी। जा जा, जहाँ खाना है जाकर खा। पौधे तू जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, मैं तुम्हें पानी दूंगी सुबह शाम। माँ बाबा कहाँ चले गए तुम लोग? मुझे बहुत याद आती है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। बाबा मेरी मदद कीजिए, माँ मेरी मदद करो। अरे कलमुही कहाँ चली गई है? जल्दी आओ। आई मामी आ गई। अरे मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? वहाँ दूर बैठ के क्यों खा रही है? चल हमारे साथ खाना खाएगी। और ये क्या खा रही है? चल मैं तुझे अच्छे अच्छे भोजन कराऊंगी। अरे ये क्या मीनू, तुम बदल गई हो? क्या जादू है क्या कोई? अरे ये जादू नहीं है। जादू क्यों रहेगा? मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ गुड़िया को। हो ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? ये तो एकदम से बदल गई है।
अरे इस पौधे में तो हमेशा लाल लाल फल होता था, ये सुनहरा फल कैसा है? मैं इसे तोड़ लूं क्या? क्या हुआ मामी, तुम दुखी क्यों हो? अरे बिटिया, ये जो गांव का मुखिया है ना, एक नंबर का खच्चड़ है, खच्चड़। उससे हमने ब्याज पे पैसे लिए थे, अब हम पैसे नहीं चुका पा रहे हैं तो वो हमारे खेतों पर कब्जा करना चाह रहा है। अरे गुड़िया, तू तो छोटी बच्ची है, जा इन सब बातों पर ध्यान मत दे, तू परेशान मत हो। मामा मेरे पास कुछ है, देखो ना, वो जो पौधा हमने जंगल से लाकर यहाँ लगाया था ना, उस पौधे में ये सुनहरा फल हुआ था। अरे ये तो सोना है, देखो मीनू, ये सोना है ना? अरे हाँ, ये तो सोना है। अरे रे रे, ये तुझे कहाँ से मिल गया? ये तो बहुत कीमती है। मौसी, मुझे उसी पौधे ने दिया। ओहो, देख मैं कितनी करमजली हूँ, तुझे उस पौधे को अपने आंगन में लगाने नहीं दे रही थी और आज उसी पौधे से ही ये सोने का फल मिला है। जाओ जी, इसे जोहरी के पास बेचाओ, अच्छी कीमत मिलेगी। ये लो मीनू, हमारे दुख के दिन तो दूर हो गए। अब मैं जाता हूँ और मुखिया के सारे पैसे चुका देता हूँ, अपने खेत छुड़वा कर ले आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। माफ कर देना बेटी मुझे, मैंने शुरू में बहुत जुल्म किए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तूने हमारे भाग्य खोल दिए। तूने हमारी जमीन, हमारा सब कुछ बचाया है। मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, तुम ही मेरी बेटी हो आज से। मामी, तुम तो आज कह रही हो, लेकिन मैं तो उसी दिन से तुम्हें अपनी माँ की ही तरह देख रही हूँ। हाँ, मुझे अपने माँ बाबा की बहुत याद आती थी, लेकिन अब तुम मुझे प्यार करने लगी हो। माँ बाबा अब मुझे उतना याद नहीं आते। तुम्हारी वजह से मैंने अब रोना भी बंद कर दिया है। हाँ बिटिया, तू बहुत अच्छी है। तू मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना बिटिया। मामी, मैं कुछ भी नहीं सोचती और तुम भी मत सोचो, तुम मेरी अच्छी वाली मामी हो। अब सब कुछ ठीक था। अरे क्या करूं, इस बार की फसल तो बहुत खराब हुई है। कैसे मरियल जैसे दिख रहे हैं ये, कैसे बिकेगा समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ घर, यहाँ तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा हूँ, कैसे ठीक करूँ इन फसलों को। अरे रे रे रे, हाय हाय, ये फसल तो तेरी बहुत खराब है। क्या हो गया कालू? अरे मौसी, पता नहीं, पिछली 2 बार से इस मिट्टी पे मेरी फसल ही खराब हो रही है। होगी नहीं, तू ना तो खाद देता है, ना ही अच्छे तरीके से पानी देता है। फसल कहाँ से अच्छी होगी? सब कुछ देगा तभी तो फसल अच्छी होगी। हाँ मौसी, ठीक ही कह रही हो। अगली बार फसल लगाऊंगा तो सब चीजों का ध्यान रखूंगा। अरे गौरी, जल्दी जल्दी कर। पिछली बार याद है ना, कालू जी जब घर आए थे तो खाना बिना खाए ही सो गए थे। हाँ दीदी, याद है, खाना बनने में देर हुई थी, इसीलिए बुरी तरीके से नाराज हो गए थे। हाँ हाँ, इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। चल जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अरे बिजली, गौरी, हो क्या घर में?
अरे हम लोग कहाँ जाएंगे, यहीं पे है। जल्दी से खाना लगाओ, खाकर मैं थोड़ा आराम करूँगा। मेरी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है। अरे पता नहीं किस मुहूर्त में माँ ने मुझे तुम दोनों के साथ ब्याह दिया। एक का खाना तो मैं पूरा कर नहीं पाता हूँ, दूसरे का कहाँ से पूरा करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। ये क्या कह रहे हो, इतने नाराज क्यों हो? अरे नाराज न हो तो क्या हूँ, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है। ये साल अब कैसे निकलेगा? एक भी गोभी अच्छी नहीं हुई है जिसे मैं बाजार में बेचूं। तुम दोनों ऊपर से मेरे लिए जी का जंजाल बन गई हो। पता नहीं मेरी माँ ने क्या सोचकर तुम दोनों से ब्याह करा दिया। दीदी ऐसा क्यों कह रहे थे ये? अरे छोड़ ना, तू क्यों रो रही है? नाराज है लगता है, फसल खराब हो गई है इसीलिए। तू परेशान मत हो। चल छोटी, आंगन में बहुत धूल है, इसे साफ करना है, बर्तन भी साफ करना है। चलो दीदी, जा रही हूँ मैं भी। अरे बिजली, गौरी, मैं जा रहा हूँ खेतों पर, और तुम दोनों खाना वाना बना कर रखना। हाँ, हम दोनों बना कर रखेंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। अरे बूढ़ी अम्मा, खाने को तो मिल सकता है, लेकिन दीदी क्या करना है? खाना देना है क्या? अरे गौरी, जो है उसमें से ही दे दे, लेकिन देख लो दीदी, कहीं कालू जी नाराज न हो। अच्छा मेरे हिस्से की दे दे, उतना मत सोच। अरे वाह वाह वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों खाना देने से पहले संकोच क्यों कर रही थी? कोई बात है क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में हमने गोभियां लगाई थी, लेकिन दोनों ही गोभियां बर्बाद हो गई है, और इसीलिए हमारे पति बहुत गुस्से में हैं। अच्छा ये ले, एक टोकरी आलू है ये। अरे अम्मा, ये टोकरी तुम कहाँ से लेकर आई? जब तुम आई थी तो तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी नहीं था। अरे बस समझ ले कि तूने मुझे खाना खिलाया है, उसके बदले में है ये। लेकिन अम्मा, इसका क्या करेंगे? इसमें तो छोटे छोटे जड़ें निकल आई हैं। ये तो लगता है जैसे पौधे निकलने वाले हैं इसमें। अरे इसीलिए तो दे रही हूँ, इसे ले जा। तेरा आंगन बहुत बड़ा है, इस आंगन में इस आलू को रोप दे, अच्छी फसल होगी। अच्छा अम्मा, ऐसा ही करेंगे हम लोग। ये आलू तुम्हारी किस्मत बदल देगी, याद रखना। ठीक है अम्मा। हाय हाय, ये तो एकदम से बर्बाद हो गई है, देखा भी नहीं जा रहा है मुझसे, काली काली पड़ गई है। हाय क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इनको खेत से खाली कर देता हूँ। और भाई कालू, क्या हाल चाल है? खेतों को तो तूने कूड़ादान बनाकर रखा है, तेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई भाई। हाँ मुखिया जी, देखिए ना, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब सोचता हूँ अगले साल अच्छे से खेती करूँगा। लेकिन मेरे पैसे कौन देगा भाई?
पैसे तो देने होंगे ना। पैसे लिए हैं तो पैसे वापस करना होगा, चाहे तू जैसे कर। जा रहा हूँ, 15 से 20 दिन के मौके दे रहा हूँ, वरना ये खेत होंगे मेरे, याद रखना। अब मालिक ऐसा मत करो, खेत मत ले लो। अरे पैसे दे दे, खेत छुड़ा ले। मैंने कौन सा पकड़ के रखा हुआ है, तूने पैसे दिए थे, बदले में ही खेत लूंगा। वैसे भी 15 दिन है तुम्हारे पास। अरे बिजली गौरी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे मुझे खाने को दो कुछ। अरे ये क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। अभी यहाँ पर आलू के पौधे कहाँ से आ गए? बिजली गौरी, ओ बाहर आओ दोनों। ये क्या आंगन में फैल रखा है? ये छोटे छोटे आलू के पौधे 1 घंटे में कहाँ से आ गए? अरे ये एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्हें हमने खाना दिया था, तो बदले में उन्होंने एक टोकरी इस आलू के पौधे दिए थे, उसी को लगाया है। अच्छा, इससे क्या होगा? उन्होंने कहा था कि ये हमारी किस्मत पलट देगी। अरे क्या किस्मत पलटेगी? चलो घर के अंदर चलो, मुझे कुछ खाने पीने का दो, मैं सोऊंगा, आराम करूंगा। अब कोई काम नहीं बचा है, हमारे खेत खलियान सब चले गए। अब तो ऐसे ही भूखों दिन कटेगा। ऐसा क्यों कहते हो? देखना, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अरे कुछ अच्छा नहीं होगा। जब से मेरी माँ ने तुम दोनों से ब्याह करवाया है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ब्याह करवा के खुद तो ऊपर चली गई और मेरे लिए बड़ा सा झंझट रख के गई है। दीदी, ऐसा करें, एक पौधे को उखाड़ कर देखे, इसमें आलू हुए हैं कि नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पौधे एक ही दिन में आलू की फसल दे रहे हैं। निकालते हैं। ये देखो, मैंने कहा था ना, चलो चलो जल्दी से सारे आलू उखाड़ कर रखते हैं। अरे कहाँ गई? तुम दोनों क्या कर रही हो? अरे ये आलू कहाँ से आ गए? बिजली गौरी, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? ये उस जादुई अम्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है। देखो, हमारे पास कितने ज्यादा आलू की फसल हो चुकी है। अब तुम आलू बेच सकते हो, बैलगाड़ी मंगवाओ और जल्दी से इन्हें बेचो। इससे तुम मुखिया का कर्जा भी चुका सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं अभी बैलगाड़ी वाले को बुलाता हूँ और मैं साहूकार से बात करके आता हूँ।
ये ले कालू, पूरे 20,000 रुपए हैं। क्या आलू की फसल हुई है, और देखने में तो बहुत मजेदार है। ये आलू तो अच्छे भाव में बिकेंगे। अगली बार जब फसल करो तो मुझे जरूर बुलाना, मैं ही खरीदूंगा तुम्हारी ये फसल। बहुत अच्छे आलू हैं। मैं जाता हूँ, सबसे पहले जाकर उस मुखिया का कर्जा चुका देता हूँ, वरना वो हमारे खेत पे से कब्जा नहीं छोड़ेगा। अरे कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? हाँ, तू तो कंगाल हो गया था, तेरी तो फसल बर्बाद हो चुकी थी, फिर ये पैसे कहाँ से आए? अब बस मालिक आ गए। मेरी पत्नियों ने खेती करी थी आलू की, उन्हीं आलू को बेचकर आपको पैसे चुका पाया हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। हाँ, बड़े अच्छे पैसे मिले हैं तुझे। हाँ मालिक, बस इस बार जान बच गई मेरी। अब अगले बार बहुत मेहनत से अपने खेत में ही फसल उगाऊंगा और खूब अच्छे से देखभाल करूंगा। इस बार मैंने बहुत आलस किया, पर अब मैं आलस नहीं करूंगा। अच्छा, जा फिर। अरे बिजली, गौरी, कहाँ हो? क्या हो गया? ये देखो क्या लाया हूँ, बड़ी सी मछली। आज मछली बनाओ, आज हम सब मिलकर बढ़िया से खाएंगे। अरे तुम लोग भी अपना खाना ले लो, आज साथ ही बैठकर खाएंगे। मैं पहले नहीं खाऊंगा। अब बिजली और गौरी, मुझे माफ कर देना। बार बार मैं तुम लोगों को ताने देता था और कोसता था, लेकिन तुम दोनों की वजह से ही आज खेत खलियान बच पाए हैं। मेरी माँ ने जरूर कुछ सोचा होगा, इसीलिए तुम दोनों का ब्याह मुझसे कराया। मैं बेकार में ही अपनी माँ को भी कोस रहा था। अरे जाने दो ये सारी बातें, खाना खाओ। और कैसी बनी है मछली? अरे बहुत अच्छी बनी है, एकदम स्वादिष्ट है।